नमस्ते दोस्तों, ये है रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार। आवाज़ दिल से दिल तक। और आपके साथ हूँ मैं, आरजे स्निग्धा। हम आपसे जुड़ते हैं हर बार, बिना फ्रीक्वेंसी और मीटर के लगातार। साथियों, हम सभी यही जानते हैं कि जीवन का पहला सुख है निरोगी काया, यानी हमारा स्वास्थ्य सर्वोपरि है। जीवन में जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम वही मानते हैं जो एक डॉक्टर हमें सलाह देता है, एडवाइस देता है। और आज मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे देश की पहली महिला डॉक्टर के बारे में। आप जानते हैं वो कौन थी और उनका क्या नाम था? नहीं ना? तो सुनिए। ये गौरव प्राप्त है डॉक्टर आनंदीबाई जोशी को, जो कि भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। उनका जीवन आज भी साहस, प्रेरणा और समाज सुधार का प्रतीक है। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का जन्म महाराष्ट्र के ठाणे जिले में हुआ था। उनका असली नाम यमुनाबाई था। मात्र 9 वर्ष की आयु में उनकी शादी गोपाल राव जोशी से कर दी गई, जो एक बेहद शिक्षित और प्रगतिशील व्यक्ति थे, और उन्होंने ही उनका नाम आनंदीबाई रखा और शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया। आनंदीबाई का शिक्षा पथ अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। उस समय समाज में लड़कियों की शिक्षा को ठीक नहीं माना जाता था। लोगों की आलोचना और सामाजिक तिरस्कार के बावजूद गोपाल राव ने आनंदीबाई को पढ़ने की अनुमति दी, और एक घटना ने आनंदीबाई को डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। असल में उन्होंने अपने नवजात शिशु को सही चिकित्सा के अभाव में खो दिया था। इसी पीड़ा ने उन्हें स्त्रियों के लिए चिकित्सा सेवा हेतु समर्पित होने का संकल्प दिलाया। गोपाल राव ने आनंदीबाई का दाखिला एक विद्यालय में कराया, जहां उन्होंने अंग्रेजी सीखी। वे भारत की पहली महिला बनी जिन्हें विदेश जाकर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मिली। सन 1883 में मात्र 18 वर्ष की आयु में वे अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के विमेंस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाली पहली महिला बनी, भारतीय महिला बनी। आनंदीबाई का विदेश यात्रा का निर्णय सामाजिक दृष्टिकोण से बड़ा क्रांतिकारी था। उन्हें धार्मिक आलोचनाओं, जातीय भेदभाव और स्वास्थ्य संबंधी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। फिर भी उन्होंने साहसपूर्ण निर्णय लिया और अमेरिका की यात्रा की, और वहाँ की संस्कृति, जलवायु और भाषाई चुनौतियों के बावजूद 3 वर्षों तक कठिन परिश्रम किया। सन 1886 में उन्हें एमडी यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री प्राप्त की। उनका थीसिस हिंदू प्रसूति विज्ञान पर आधारित था, जिसमें भारतीय समाज में प्रसव संबंधी समस्याओं और स्त्री चिकित्सा की आवश्यकता को स्पष्ट किया गया था। डिग्री प्राप्त करने के बाद आनंदीबाई भारत लौटी, जहां उनका स्वागत एक नायिका की भांति किया गया। उन्हें कोल्हापुर के एल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिला चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। पर दुर्भाग्यवश अमेरिका की ठंडी जलवायु और कठिन परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता गया, और मात्र 22 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का जीवन भारत में नारी शिक्षा और स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। उनके योगदान को सम्मानित करने हेतु भारत सरकार ने 1962 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। मुंबई के अस्पताल में उनके नाम पर आनंदीबाई जोशी वार्ड स्थापित किया गया। अमेरिका में जहां उन्होंने अध्ययन किया, वहां की लाइब्रेरी में उनकी तस्वीर सम्मानपूर्वक लगाई गई। कई विद्यालय, मेडिकल कॉलेज और संस्थान उनके नाम पर समर्पित हैं। उनका जीवन ये सिखाता है कि संकल्प और समर्पण से कोई भी सामाजिक बाधा पार की जा सकती है। डॉक्टर आनंदीबाई जोशी का जीवन एक दीपक के समान है, जिसने अंधकार में सामाजिक परिस्थितियों में प्रकाश फैलाया। उन्होंने एक ऐसे युग में चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश किया जब महिलाओं को घर से बाहर निकलना तक ठीक नहीं माना जाता था। उनका साहस, त्याग और विद्या के प्रति समर्पण आज भी लाखों महिलाओं को प्रेरणा देता है। वो भारत की पहली महिला डॉक्टर ही नहीं, बल्कि एक विचारधारा थी, प्रगति, समानता और मानव सेवा की प्रतीक।
दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए रेडियो स्पार्क। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।